नमस्ते। तो कल अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ का हमने लेखक के बारे में आपको परिचय दिया था, शीर्षक के बारे में समझाया था। लुप्त होती संवेदनशीलता को जगाना ही लेखक का उद्देश्य है, इस बारे में भी बात हुई थी। और पर्यावरण की रक्षा करना है, ये भी बताया था। और आज हम बताएंगे कि लेखक की शैली क्या है लिखने की, कैसे वो उन लोगों को याद करते हैं जिनके अंदर पहले दया भाव था, अब दिखाई नहीं देता है, कैसे लेखक को लेखक की माँ ने शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं को लेखक कैसे संस्कारों के रूप में अपने अंदर पाता है, कैसे ग्वालियर में लेखक का बचपन बीता, तो ग्वालियर में किस तरह के बड़े बड़े घर थे और बॉम्बे तक पहुँचते पहुँचते घर भी छोटे हो गए और लोगों के दिल भी छोटे हो गए। ये सारी बातें आज आप इस पाठ में देखोगे। तो शुरुआत तो लेखक ने 3 ऐसे महामानवों से की जिनका दिल करुणा से भरा हुआ था। आप भी जानते हैं महावीर को, बुद्ध को, महात्मा गांधी को, जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया। और इधर लेखक शुरुआत करते हैं बाइबिल के सोलोमन से, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। इनका उदाहरण लेखक देते हैं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे सुलेमान। ऐसा कहा जाता है कि ये केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, छोटे बड़े पशु पक्षी जितने भी थे ये उन सब की भाषा जानते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर माने सेना के साथ, कहीं जा रहे थे घोड़े पर सवार होके। तो जब घोड़े की टापों की आवाज चींटियों ने सुनी तो चींटियों ने एक दूसरी चींटी से कहा कि जल्दी से बिल में घुस जाओ, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, हम लोगों को कुचल डालेंगे ये लोग। तो चूंकि सुलेमान उनकी आवाज जानते थे, उनके भाव को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं सुलेमान, या मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मोहब्बत हूँ। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मैं सबका रखवाला हूँ, मैं किसी के प्राण लेना नहीं चाहता। तो ये सुलेमान की आवाज। और कैसे प्रश्न होना चाहिए आपके अंदर कि चींटी की आवाज सुलेमान ने कैसे समझ ली। तो इधर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आप अपने पेट डॉग की आवाज़ समझ लेते हैं कि वो क्या चाहता है, या आज उसको खुश नहीं है, या वो खाना नहीं खा रहा है, या माँ अपने मूक छोटे से बच्चे के भाव को समझ लेती है। तो जिससे हमें अटैचमेंट होता है, प्यार होता है, हम उसके अंदर की भावनाओं को समझ लेते हैं। और चूंकि सुलेमान को तो मानव मात्र से प्यार था, प्राणी मात्र से प्यार था, इसलिए उन्हें प्राणी में सबसे छोटी चींटी की आवाज भी सुनाई दे गई। और जब चींटी आश्वस्त हुई तो चींटी ने उन्हें दुआ दी और ईश्वर से दुआ की कि सुलेमान अच्छी तरह अपनी मंजिल की ओर चले जाएं। तो जब आप अच्छा काम करते हैं, दूसरों के प्रति दया करुणा का भाव रखते हैं, तो निश्चित ही आपको दुआएं मिलती हैं और उन दुआओं से झोली भरते जाएं तो आपके रास्ते भी बड़े साफ और मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक इसका उदाहरण था सुलेमान का। अब दूसरा जिक्र निदा फाजली करते हैं सिंधी भाषा के एक कवि का। उन कवि का नाम है शेख अयाज। शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता का जिक्र किया। और क्या जिक्र किया? शेख अयाज कहते हैं कि एक दिन की बात है, मेरी माँ ने पिता को भोजन परोसा। पिता भोजन के लिए बैठे ही थे, उन्होंने एक निवाला एक कौर तोड़ा ही था कि अचानक उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा क्या हुआ, क्या भोजन अच्छा नहीं बना था? तो शेख अयाज के पिता बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या देखा? अपने बाजू पर एक च्योंटा देखा। च्योंटा क्या है? पानी में रहने वाला एक जीव।
तो उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, अर्थात कुएं से मेरे साथ एक जीव जिसका नाम च्योंटा है वो मेरी बाजू पर है और मैं उसे छोड़ कर आऊँगा। कुएं का जीव कुएं में ही जाएगा तभी जिंदा रहेगा। आपने जैन लोगों को देखा हो कि वो पानी निकालते थे पहले कुएं से और कपड़े से छान के उस कपड़े को वापस उसी कुएं में उसी जगह डाला जाता है जिससे वो जीव जीवित रहें, उनको हम मृत्यु का शिकार न बना जाए। तो ये था उदाहरण शेख हयाज का कि भोजन छोड़कर वो कुएं पर गए, वापस उन्होंने उसे पानी में डाला और फिर वो आए भोजन करने के लिए। तो दूसरा उदाहरण किसका दिया? शेख अयाज ने अपने पिता का। और तीसरा एक और उदाहरण है बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में लेखक कहते हैं एक नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर किसे कहते हैं? जो ईश्वर का संदेश लेके आता है, पैगाम लेके आता है, इसलिए हम उसे पैगंबर कहते हैं। तो कहते हैं कि नूह नाम के जो पैगंबर थे उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें नूह के लक़ब नाम से संबोधित किया। अब नूह के लक़ब का नाम के अर्थ क्या है? अश्रु देवता, रोने वाले देवता। अब ये नाम उनके पास कैसे आया? इसके साथ ही एक किस्सा है, सुनिएगा ध्यान से। ये तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन तीन महान लोगों के उदाहरण निदा फाजली ने इस पाठ में दिए। तो क्या किस्सा है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक घायल कुत्ता आ गया। इस्लाम में कुत्ते को अशुभ माना जाता है, गंदा प्राणी माना जाता है। तो उन्होंने उस कुत्ते से कहा दूर हो जा ये गंदे कुत्ते, और उन्होंने उसे दुत्कार दिया। अब कहते हैं कि कुत्ते ने जवाब दिया। कुत्ता बोलता है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो बात आई कि हर एक पक्षी की भी कोई आवाज़ होती है और समझने वाले उसे समझ लेते हैं। तो कुत्ते ने जो जवाब दिया वो जवाब है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला तो वो एक ईश्वर ही है। और कहते हैं कि इस घटना के बाद उनके अंदर की आत्म चेतना इस तरह जागी कि वो मुद्दत मतलब लंबे अरसे तक रोते रहे और रोने से उनका आंसू एक निशान ही बन गया और उनका नाम ही हो गया अश्रु देवता, या उनको नूह के लक़ब नाम से पुकारा जाने लगा। और लेखक ने अपने अंदाज में इस सत्य का उद्घाटन किया जो कुत्ते ने शीशा दिखाया, आईना दिखाया नूह को। तो लेखक कहते हैं कि कुत्ते ने क्या कहा, काव्य में अंदाज में सुनिएगा। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। निदा फाजली इस सत्य का उद्घाटन करते हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, अंत में इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये पहचान कैसे होगी कि आप कितने महान हैं। कवि कहता है कि कैसे पहचान होगी कि कुत्ते में कितनी इंसानियत है, वफादारी है, अपने मालिक की बात मानता है, और इंसान होके भी कितना स्वार्थी हो चुका है, जानवरों जैसे व्यवहार करने लगा है, पशुता हमारे अंदर आ गई है। अगर हम गंदे से शब्दों में कहें तो कुत्ते के अंदर इंसानियत और इंसान के अंदर कितना कुत्तापना है। ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे पर आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। तो मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो ये पहचान आपके गुणों से, आपके आचरण से ही होगी। एक तो ये उदाहरण अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेखक कहते हैं कि महाभारत में एक जिक्र आता है कि युधिष्ठिर के साथ जब सबने साथ छोड़ दिया था तब उनके साथ उनके एकांत को शांत करने वाला एक कुत्ता ही था। और हम सब जानते हैं कि वफादारी के लिए, स्वामी के प्रति सेवा भावना के लिए कुत्ता सबसे अधिक जानवर, सबसे ज़्यादा समर्पित प्राणी माना जाता है। तो ये था नूह के लक़ब का उदाहरण। अब अगले वीडियो में
मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पर्यावरण असंतुलित हुआ, कैसे बम्बई में वो घटनाक्रम हुआ और कैसे वर्तमान में फिर हम वही दृश्य देख रहे हैं। इसके लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद। लेकिन चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।